नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल NP एजुकेशन पर आपका स्वागत है। हम लोग आज पढ़ेंगे पासा। इससे पहले वाले पार्ट में हम लोगों ने पासा से संबंधित जो पार्ट नंबर 1 पढ़ा था, उसमें हम लोगों ने देखा था हम पासा किसे कहते हैं, पासा के क्या क्या गुण हैं या विशेषताएं क्या क्या हैं। फिर इसके बाद हमने देखा था कि पासा कितने प्रकार का होता है। तो हम लोगों ने देखा था कि जो पासा का प्रकार है, यानी पासा के प्रकार, अगर हम पासा के प्रकार की बात करें तो हम लोगों ने पासा के प्रकार को 2 रूपों में देखा था। एक क्या था भैया, तो एक को आप कह सकते हैं साधारण पासा या सामान्य पासा, सामान्य या साधारण। फिर दूसरा कौन सा पासा था, तो उसको आपने कहा था विशिष्ट, विशिष्ट या मानक पासा, यानी जिसको हम कहते हैं जनरल डाइस और इसे कहते हैं स्टैंडर्ड डाइस। यही था ना। अब हम कहें तो हम साधारण पासा किसे कहते हैं, तो हम लोगों ने कल अध्ययन किया था कि वह पासा जिसमें जो 3 अंक दिखाई दे रहे हों, अब उन 3 अंकों में किसी 2 अंकों का योगफल यदि 7 के बराबर हो जाता है तो उसे ही हम क्या कहते हैं, साधारण पासा कहते हैं। और विशिष्ट पासा, जो अंक दिखाई दे रहे हैं यदि उन अंकों में से किन्हीं 2 अंकों का योगफल 7 के बराबर नहीं होता तो उसे ही हम क्या कहते हैं, विशिष्ट या मानक पासा कहते हैं ना, स्टैंडर्डाइज। यही हम लोगों ने पढ़ा था। अगर आपने हमारी पहले वीडियो को नहीं देखा होगा, पहले पार्ट को, तो आप देख लीजिएगा, वहां हम लोगों ने इस चीज को बांट लिया था। आज हम पढ़ेंगे साधारण पासा या सामान्य पासा। देखिए, आज जो हम पढ़ेंगे, हमारा पढ़ने का जो टॉपिक होगा वह कौन सा पासा होगा भैया, साधारण पासा। अब चलिए हम लोग पढ़ते हैं साधारण पासा या सामान्य पासा। अब जब हम सामान्य पासा की बात करें तो एक चीज हम कह सकते हैं कि यदि अगल बगल के किन्हीं 2 अंकों का योगफल 7 के बराबर हो जाता है तो वह पासा क्या होगा, साधारण पासा होगा। यानी कि हम लिख सकते हैं इसे कि यदि अगल बगल, यानी जो दिखाई दे रहा है अगल बगल के किन्हीं 2 अंकों का योगफल कितना, 7 के बराबर हो जाए तो वह पासा साधारण पासा होगा। यही ना। अगर जो पासा दिया गया हो उसमें से अगर आप देखें, मान लीजिए कोई पासा यह दिया गया हो, तो सबसे पहले हम यह देखने का प्रयत्न करेंगे कि अगल बगल के किन्हीं 2 अंकों का योगफल 7 के बराबर हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर 7 के बराबर हो जाता है तो इसे ही हम क्या कहेंगे, साधारण पासा कहेंगे। जैसे मान लीजिए 2, 4 और 3 दिया गया हो, तो आप देखिए 2 धन 4 बराबर 6, सही। फिर 2 धन 3 बराबर 5 और 4 धन 3 बराबर 7। यानी कि अगल बगल के 2 अंकों का योगफल कितना हो गया भैया, 7 के बराबर हो गया। तो आप तुरंत कहेंगे यह कैसा पासा होगा, यह साधारण पासा होगा, यह साधारण पासा होगा। लेकिन अगर कभी कभी पूछता है कि एक ही पासे को 2 बार बीघा गया या 3 बार बीघा गया, मान लीजिए एक ही पासे को अगर हम बात करें कि 2 बार बीघा गया, चलिए इसे भी थोड़ा सा देख लेते हैं। 2 पासा बनाते हैं। मान लीजिए एक ही पासा है, इससे 2 बार बीघा गया तो अंकों की स्थिति कुछ ऐसे बनी। मान लीजिए यहाँ जब हमने बीघा तो यहाँ पे अंक आया 5, 4 और 1 आया। फिर जब अंकों को, फिर उसी पासा को जब दूसरी बार बीघा गया तो आया 4, 3 और मान लीजिए 2 आ गया, सही। अब यहाँ एक चीज देखिए,
यहां देखने से लग रहा होगा कि यह तो साधारण पासा नहीं है, लेकिन इसी पासा को जब दूसरी बार भीगा गया तो देखिए 4 और 3 7 हो गया ना। यहां देखिए इन दोनों का योगफल कितना हो गया, 7 हो गया, अर्थात यह पासा कैसा होगा, साधारण पासा होगा ना। तो हम आसानी से समझ सकते हैं, अगर एक ही पासे को 1 बार 2 बार 3 बार या उससे अधिक बार भी भीगा जाए तो हम हर एक बार में यह कंडीशन देखने का प्रयत्न करेंगे कि जितनी बार पासा भीगा गया किसी एक में तो ऐसा नहीं हो रहा है कि जो अंक दिखाई दे रहे हैं उनमें 2 अंकों का योगफल कितना, 7 के बराबर हो रहा है। अगर 2 अंकों का योगफल 7 के बराबर हो जाएगा किसी भी पासा की स्थिति में, तो तुरंत आप कहेंगे वह कैसा पासा होगा, वह साधारण पासा होगा। देखिए साधारण पासा की कहानी यह होगी। अब हम इस चीज को हल करेंगे, साधारण पासा को हम कैसे हल करते हैं ना। अब चलिए अगले पॉइंट में हम पढ़ेंगे साधारण पासा को हल करना। देखिए अब हम पढ़ेंगे साधारण पासा को हम हल कैसे करेंगे। अगर साधारण पासा दिया रहेगा तो आपसे कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, चलिए हम उनकी बात करते हैं। अब लिख सकते हैं साधारण पासा को हल करना। हल कैसे हम करेंगे भैया, तो देखिए इसमें 2 स्थितियां बनती हैं कि जब पासा 1 हो या जब पासा 2 हो। देखिए पहला कंडीशन बनेगा जब एक पासा दिया गया हो, ठीक है, जब एक ही पासा दिया गया हो या जब 2 पासे दिए गए हों या उससे अधिक पासा दिया गया हो, यह भी कंडीशन बन सकता है। तो देखिए पहला कंडीशन जब एक पासा दिया गया हो, मान लीजिए कोई पासा यह है और दिया गया है और आपसे पूछेगा, मान लीजिए जैसे अगर पासा कोई दिया गया और कहा कि यह जो अंक है 1 6 और 2, तो आप कंफर्म रूप से कहेंगे 6 और 1 7 हो गया, अर्थात यह कैसा पासा होगा, तो आप तुरंत कहेंगे यह तो साधारण पासा होगा। अब देखिए आपसे जो क्वेश्चन पूछेगा, क्वेश्चन क्या आपके सामने रखेगा, 1 के विपरीत सतह पर अंक होगा। अब देखिए ऑप्शन जो दिया रहेगा, ऑप्शन आपका होगा कि 6 हो सकता है, ऑप्शन बी रहेगा कि नहीं कितना हो सकता है, 5 हो सकता है, ऑप्शन जो सी रहेगा वह कहेगा कि नहीं 4 हो सकता है या 3 हो सकता है, और ऑप्शन कहेगा जो डी वाला होगा कि नहीं 3 4 या 5 हो सकते हैं, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है या 5 हो सकता है, ऐसा ऑप्शन आपके सामने होगा। तो देखिए हम समझने का प्रयत्न करेंगे क्योंकि हमसे पूछ क्या रहा है, 1 के विपरीत सतह पर अंक होगा। चलिए अब देखते हैं 1 के विपरीत सतह पर कौन कौन अंक नहीं हो सकते हैं। देखिए 1 का पड़ोसी 6 है तो 6 तो विपरीत सतह पर होगा नहीं। अब 1 का पड़ोसी 2 भी है तो 2 भी इसके विपरीत सतह पर नहीं होगा। अब 1 तो स्वयं एक ही बार रहेगा तो 1 भी विपरीत सतह पर नहीं हो सकता। अब विपरीत सतह पर होंगे कौन, तो 6 नहीं हो सकता, 2 नहीं हो सकता, 1 नहीं हो सकता, तो आप तुरंत कहेंगे हो क्या सकता है भैया, ध्यान दीजिए। अब इसके अलावा 3 हो सकता है, नहीं दिखाई दे रहा है देखिए कहीं। फिर आप कहेंगे 4 हो सकता है, देखिए कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। फिर क्या होगा, 5 हो सकता है। अर्थात आपसे जो ऑप्शन ऐसे में रहेगा तो हम कह सकते हैं कि 1 के विपरीत सतह पर 3 4 या 5 हो सकता है, अर्थात ऑप्शन नंबर डी हम कर सकते हैं ना। ऐसे ही मान लीजिए और कोई क्वेश्चन, यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन अगर हम ले लें, यहीं पे अगर कहा जाए कोई पासा दिया गया हो, मान लीजिए यही पासा हो, यहाँ 2 हो, यहाँ 4 हो और यहाँ 3 हो। अब आपसे पूछा कि 2 के विपरीत में कौन सा अंक होगा। अगर क्वेश्चन यहीं पे हो जाए कि 2 के विपरीत में कौन सा अंक होगा, कौन सा अंक होगा,
अब देखिए 2 के विपरीत हमसे पूछ रहा है तो हम तुरंत कर सकते हैं कि 2 के विपरीत में भैया कौन नहीं हो सकता, तो आप कहेंगे 2 का कौन है पड़ोसी 4 है तो 4 तो होगा नहीं। फिर देखिए 2 का पड़ोसी 3 है तो 3 होगा नहीं। फिर 2 तो हो ही नहीं सकता, ये भी कन्फर्म है, तो हो कौन सकते हैं? तो देखिए 4, 3 और 2 नहीं हो सकते, इसके अलावा जो भी अंक होंगे वो हो सकते हैं। यानी 1 हो सकता है, फिर आप कहें तो 5 हो सकता है, फिर आप कहें तो 6 हो सकता है। अर्थात ऑप्शन रहेगा कि 2 के विपरीत में 1 या 5 या 6 इसमें से कुछ भी हो सकता है, यही ना? या तो 1 हो सकता है, या तो 5 हो सकता है, या तो 6 हो सकता है। इस आधार पे हम हल कर सकते हैं जब एक पासा दिया गया हो तब। चलिए यहां तक समझ में आ गया होगा। अब हम अगला जो पढ़ेंगे जब 2 पासा दिए गए हों, होता है। अब तक तो 1 पासा की हमने बात किया, लेकिन अब कहानी बनेगी 2 पासा की। जब क्या हो, जब 2 पासा दिए गए हों तब हम कैसे प्रश्नों को हल करेंगे। देखिए अब आ गया, जब 2 पासा दिए गए हों। देखिए जब 2 पासा दिए गए हों तो 2 कंडीशन बनता है। एक कंडीशन क्या बनता है भैया? एक कंडीशन तो यह बन जाता है कि जब एक अंक कॉमन हो, और दूसरा कंडीशन बनता है जब 2 अंक कॉमन हो। तो देखिए हम पहले नंबर पे पढ़ेंगे जब एक अंक कॉमन हो, यानी कि पहला पॉइंट देखेंगे जब एक अंक कॉमन हो। देखिए जब 2 पासे दिए गए हों, एक ही पासा को 2 बार फेंका गया तो एक बार ऐसे अंक आया। देखिए एक ही पासे को 2 बार फेंका जाता है। अब देखें तो जब 2 बार बिगा गया तो मान लीजिए एक बार 3, 5 और 4 आया, 3, 5 और 4 आया, और दूसरी बार क्या आ गया? 3, 6 और 2 आया, 3, 6 और 2 आया। एक चीज आप यहां पे नोटिस कर रहे होंगे कि 3 दोनों में दिया गया है ना, यानी कि जब एक पासा, जब 2 पासे दिए गए हों और एक अंक कॉमन हो तब इसे हम हल कैसे करेंगे भैया? तो आप करेंगे क्या, जो कॉमन है उसे लिख लेंगे दोनों में, ठीक है? जो कॉमन है उसे लिख लेंगे, फिर आप करेंगे क्या, क्लॉकवाइज चलेंगे, ठीक है? क्लॉकवाइज कैसे चलेंगे? क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज चलते हैं। चलिए इसको लिख लेते हैं। देखिए 3 क्लॉक घड़ी ऐसे चलती है सुई ना, तो आप कहेंगे 3 के बाद क्या आएगा? 5 आएगा, फिर 5 के बाद चलेंगे तो 4 आ जाएगा। वैसे यहां चलिए 3 के बाद क्या आएगा? 6 आएगा, फिर 6 के बाद देखेंगे तो क्या आएगा भैया? 2 आएगा ना। हो सकता है ये, अर्थात हम यहां पे कह सकते हैं कि 4 के विपरीत 2 होगा, 5 के विपरीत 6 होगा, और 3 के विपरीत क्या होगा? तो आप तुरंत कहेंगे 3 के विपरीत तो 3 हो नहीं सकता। अब कौन सा अंक छूट रहा है? तो हम लिख लेंगे 3 के विपरीत 1 होगा। सही है। अगर इसे आप लिखना चाहेंगे, देखिए ओपन डाइस में इसी को लिखा जाता है ऐसे। अगर यहां पे आ जाता है, अगर कहा जाता है कि भैया इसे लिखेंगे हम कैसे, तो देखिए यहां से अगर हम लिखने की बात करें तो चलिए देखिए जो विपरीत में है अल्टरनेट क्रम में लिखते हैं। अगर यहां आप 3 लिखते हैं तो देखिए एक कहां लिखेंगे? यहां लिखेंगे, यहां नहीं लिख सकते। एक अंक छोड़ने के बाद, एक खाना छोड़ने के बाद हम चलते हैं। अगर आपने यहां 5 लिखा तो यहां 6 लिखेंगे, और यहां यदि आपने 4 लिखा तो यहां 2 लिखेंगे। यानी उसका कंडीशन ऐसे बन सकता है। यानी कि साधारण भाषा में जब एक अंक कॉमन हो तो हम ऐसे लिख सकते हैं, कोई समस्या नहीं होगी ना, आसानी से किया जा सकता है। एक अंक कॉमन था, फिर हम कैसे चल रहे थे? क्लॉकवाइज चल रहे थे। आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे? साधारण भाषा में जब एक अंक कॉमन हो तो सबसे पहले हम कॉमन अंक को लिखते हैं। यही लिखे थे हम लोग, 3 को ही लिखे थे। सबसे पहले हम कॉमन अंक को लिखते हैं, फिर क्या करते हैं भैया? क्लॉकवाइज चलते हैं। कैसे? जैसे घड़ी की सुई चलती है वैसे। जैसे देखिए 3 है तो क्लॉकवाइज चला गया तो 5 आया, फिर 5 है तो क्लॉकवाइज चले तो 4 आया। वैसे इसमें आ जाइए,
3 है, फिर जब आप क्लॉकवाइज चलेंगे तो 6 होगा, फिर वैसे ही चलेंगे तो 2 आएगा, अर्थात 4 के विपरीत 2 होगा, 5 के विपरीत 6 होगा, और 3 के विपरीत 3 तो हो नहीं सकता, इसीलिए 3 के विपरीत क्या हो जाएगा, 1 बचा है तो 1 हो जाएगा। सही है। यह किस कंडीशन में था, जब एक पासा, एक अंक कॉमन हो और 2 पासा दिए गए हो, साधारण पासा की कहानी। सही। अब अगला हम लोग देखेंगे कौन सा, जब 2 अंक कॉमन हो। चलिए अब देखेंगे जब 2 अंक कॉमन हो तब हम कैसे लगा सकते हैं, क्योंकि आप यहां समझिए फिर प्रश्न की सीरीज अलग से होगी जिसपे आप आसानी से उत्तर दे सकते हैं, क्योंकि जब हम प्रश्नों को करेंगे तो बड़ी आसानी से कर सकते हैं ना। अब लिखेंगे जब 2 अंक कॉमन हो, जैसे मान लीजिए कोई पासा यहां दिया गया हो। देखिए पासा बहुत आसान है, अगर मान लीजिए 2 अंक कॉमन, 2 पासा दिए गए हों और इसमें कितने अंक कॉमन हो भैया, 2 अंक कॉमन हो, तब भी उसे हम आसानी से हल कर सकते हैं, तो और आसान हो जाता है। जैसे मान लीजिए दिया हो 3, 5 और 1, फिर दे दिया गया 4, 1 और 3, 4, 1 और 3। आप एक चीज देखे होंगे कि इसमें कई अंक कॉमन है भैया, तो एक चीज आपने नोटिस किया कि इसमें 1 है और 3 है, इसमें भी 1 और 3 है। सही है। तो अर्थात 2 अंक कॉमन है, तो हमेशा आपसे पूछेगा कि जो कॉमन नहीं है उसके विपरीत में ही पूछता है। आपसे पूछेगा कि 5 के विपरीत कौन सा अंक होगा। तो एक चीज हमेशा ध्यान दीजिए, जब 2 अंक कॉमन हो तो पढ़ना बहुत आसान है। क्यों? क्योंकि अक्सर वही पूछता है जो कॉमन अंक दिया गया हो, उसके अलावा जो कॉमन नहीं है वही चीज पूछता है आपसे। तो आप 5 के विपरीत किसको दिखाएंगे, तो हमेशा दिखा देंगे 5 के विपरीत 4 है। अर्थात एक चीज कह सकते हैं कि जब 2 अंक कॉमन हो तो बहुत आसान क्या है भैया, कि जो अंक कॉमन नहीं होगा वही पूछेगा, यानी कि 5 के विपरीत कौन सा अंक होगा आपसे पूछेगा, तो आप तुरंत कहेंगे 5 के विपरीत क्या होगा, 4 होगा। यानी कि आप लिख सकते हैं जब 2 अंक कॉमन हो, जब 2 अंक कॉमन हो तो जो अंक कॉमन नहीं होते हैं, जो अंक कॉमन नहीं होते हैं वे एक दूसरे के विपरीत अंक होते हैं। यानी साधारण भाषा में एक चीज आप तुरंत पढ़ सकते हैं कि जब 2 अंक कॉमन हो तो जो अंक कॉमन नहीं होता वह एक दूसरे के विपरीत में होंगे। तो हमेशा आपसे पूछेगा कि 5 के विपरीत कौन सा होगा, तो तुरंत जवाब आएगा क्या होगा, 4 होगा। या पूछेगा 4 के विपरीत क्या होगा, तो आपका जवाब आएगा 5 होगा। लेकिन कहेंगे, हालांकि ऐसा ही प्रश्न पूछता है, लेकिन अगर आपके दिमाग में आया कि नहीं कि 3 के विपरीत में क्या हो सकता है या 1 के विपरीत में क्या हो सकता है ना, ऐसा भी प्रश्न दिमाग में बनता है। देखिए अब देखिए यहां 3 के विपरीत में क्या नहीं हो सकता, तो आप तुरंत कहेंगे 5 तो होगा नहीं क्योंकि इसका पड़ोसी, 1 होगा नहीं क्योंकि इसका पड़ोसी। फिर यहां आ जाइए, देखिए 4 भी नहीं होगा, कन्फर्म है, क्योंकि देखिए 3 के विपरीत का हम पूछ रहे हैं तो 4 इसका पड़ोसी है। तो यानी देखेंगे यहां से, देखिए 5 इसका पड़ोसी है तो विपरीत में नहीं हो सकता, 1 इसका पड़ोसी है तो विपरीत में नहीं हो सकता। उसी तरह से यहां देखिए 4 पड़ोसी है तो विपरीत में नहीं हो सकता, 1 पड़ोसी है चूंकि लिख चुके हैं नहीं हो सकता, और 3 तो विपरीत में होगा ही नहीं। तो भैया 1, 3, 4 और 5 हमने लिख दिया। तो अब विपरीत में होंगे कौन, तो आप कहेंगे बचा क्या है, 2 या 6 बचा है। तो आप तुरंत कह सकते हैं कि 3 के विपरीत में क्या होगा, 2 या 6 होगा ना। 3 के विपरीत में 2 या 6 हो सकता है। उसी तरह से अगर कहा जाए कि 1 के विपरीत में क्या होगा, तो देखिए 1 के विपरीत में 3 नहीं हो सकता क्योंकि पड़ोसी है, 5 नहीं हो सकता क्योंकि यह भी पड़ोसी है। सही है। फिर इसके बाद देखिए यहां आ जाइए,
4 नहीं हो सकता, यह भी पड़ोसी है। और आप जानते ही हैं कि 1 तो होगा ही नहीं, तो होगा कौन? अब बचा क्या, देखिए 1 3 5 4 और 5 हो गया है, तो बचा क्या 2 या 6। यही हो सकता है कि इसके विपरीत में 2 या 6 ही अंक हो सकते हैं ना। तो कभी देखिए प्रश्न तो अक्सर केवल इतना ही पूछता है कि जब कॉमन अंक 2 दिए गए हों या 2 अंक कॉमन हों, तो जो अंक कॉमन नहीं होता है एक दूसरे के विपरीत हो जाते हैं। लेकिन अगर कभी आपके दिमाग में आए कि नहीं प्रश्न अगर ऐसे पूछ दिया तब क्या करेंगे, तो देखिए प्रश्न ऐसे पूछा तो आपने समझ लिया है कि जो पड़ोसी है विपरीत में नहीं हो सकता, तो उसी चीज को हमने लिखा 3 के विपरीत में 2 या 6 होगा, 1 के विपरीत में 2 या 6 होगा। अगर 3 के विपरीत में 2 हो गया, ध्यान दीजिए, अगर 3 के विपरीत में कहीं दे दिया गया कि नहीं भैया 3 के विपरीत में 2 है, कंफर्म है, तो 1 के विपरीत में क्या हो जाएगा, तब 6 हो जाएगा। या लिख दिया गया, कहीं दिया गया हो कि यदि 3 के विपरीत में क्या हो, अगर 3 के विपरीत में 6 हो तो 1 के विपरीत में कौन हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इस चीज को हम नोट कर सकते हैं, होगा ना। अगर दिया गया हो कहीं, जैसे प्रश्न देता है कि अगर 3 के विपरीत में 2 है तो 1 के विपरीत में क्या होगा, या कहा जाए कि यदि 3 के विपरीत में 6 है तो 1 के विपरीत में क्या होगा, हम इस चीज को कर सकते हैं ना। तो आज के लिए इतना ही, और साधारण भाषा इतना ही है, इस आधार पे हम कर सकते हैं। इसके बाद जो इस पर हम लोग प्रश्न करेंगे, उन प्रश्नों के आधार पे हम बहुत आसानी से हल कर सकते हैं। सही है, अगले पार्ट में हम विशिष्ट भाषा को पढ़ेंगे। धन्यवाद।